सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की हम आप लोगों को कुछ अनसीन फोटोज दिखाएंगे एंड उसके साथ में हम उनकी प्यारी सी सक्सेस स्टोरी बताएंगे जिससे आप लोग सुनते रहिए एंड वीडियो देखते रहिए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज 81 साल के हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी अमिताभ के पास 5 बड़ी फिल्में हैं जिनके जरिए उन पर करीब 1750 करोड़ रुपए का दाम लगा है। इतना दांव इस समय शाहरुख, सलमान, आमिर और रजनीकांत पर भी नहीं है। 81 साल के बिग बी सिर्फ 25% लीवर पर जिंदा है, उनका 75% लीवर खराब है। कुली के सेट पर हादसे के बाद डॉक्टर्स ने क्लिनिकली मरा हुआ घोषित कर चुके हैं। अमिताभ की भारत में बीते 50 सालों में इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है कि उनके अस्पताल पहुंचते ही मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है और देश भर में हवन होने लगते हैं। हालांकि यह मुकाम हासिल करना उनके लिए आसान नहीं रहा। पहली अधूरी मोहब्बत से हार कर जब अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में आना चाहा तो लोगों ने उनकी सांवली रंगत, भारी आवाज और ऊंचे कद का जमकर मजाक उड़ाया। यह बात भी सच है कि इन्हीं 3 खूबियों के साथ वो महानायक बने। 80 के दशक के ज़्यादातर स्टार्स धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे सभी सितारों की चमक फीकी पड़ गई, लेकिन अमिताभ की चमक आज भी बरकरार है। अमिताभ बच्चन 2022 में 5 फिल्मों झूठ, रनवे 24, ब्रह्मास्त्र, चाय, गुड बॉय में नजर आए। इसके साथ उन्होंने गुजराती फिल्म फकत महिला माटे में काम किया, आर बाल्की की फिल्म चुप में कैमियो किया और प्रभास की फिल्म राधे जान के नरेटिव बने। 2010 से अब तक 13 सालों में ही अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर रोल, लीड रोल और कैमियो समेत 52 फिल्मों में काम किया। इनमें बुढ़ा होगा तेरा बाप, गुलाबो सिताबो और झुंड जैसी फिल्में शामिल हैं जिनकी कमान अकेले अमिताभ ने संभाली थी। दूसरे विश्व युद्ध और आज़ादी की लड़ाई के दौर में 11 अक्टूबर 1942 को अमिताभ बच्चन का जन्म उस जमाने के मशहूर लेखक हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर हुआ। पिता ने उनका नाम इनकलाब रखा जिसका अर्थ था क्रांति, बदलाव। लेखकों का हरिवंश राय बच्चन के घर में आना जाना था। एक दिन मशहूर राइटर सुमित्रा नंदन पंत उनके घर नवजात बच्चे को देखने पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि हरिवंश राय बच्चन ने बेटे का नाम इनकलाब रखा तो उन्होंने नाम बदलकर अमिताभ करवा दिया। अमिताभ का अर्थ है अत्यंत तेजस्वी या गुणवान। अमिताभ का असली सरनेम श्रीवास्तव है। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने बतौर राइटर अपना पेन नेम बच्चन रखा था जो आगे जाकर उनका सरनेम बन गया। इसे उनके बच्चों ने भी फॉलो किया। बचपन में अमिताभ राजीव और संजय गांधी के साथ खेला करते थे। इलाहाबाद के बॉयज़ हार्ड स्कूल और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रोडीमल कॉलेज में आर्ट्स की मास्टर डिग्री ली। 1963 में 21 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन नौकरी की तलाश में इलाहाबाद से कोलकाता आ गए। कोलकाता की बड़ी सावेल्स नाम की शराब कंपनी में उन्हें कलर की नौकरी भी मिल गई। यहाँ से निकले तो शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में काम मिल गया। कुछ समय के लिए उन्होंने ICI कंपनी में काम किया जहाँ उनकी चंद्रा नाम की महाराष्ट्रीय लड़की से मुलाकात हुई। अमिताभ उस लड़की के सीनियर थे। उनकी तनख्वाह 1500 रुपये थी और चंद्रा की महज 400। साथ काम करते हुए दोनों को प्यार हो गया। यह उनकी पहली मोहब्बत थी। अमिताभ ने जब उसे शादी के लिए इजहार किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस बात से वो बुरी तरह टूट गए। दिल टूटने पर उन्होंने तुरंत नौकरी छोड़ दी जिससे उन्हें 26 दिन की तनख्वाह भी नहीं मिली। नौकरी के बाद शहर भी छोड़ना था तो वो सीधे कोलकाता से बॉम्बे पहुंच गए। रेडियो स्टेशन में नौकरी मांगी तो कहा गया तुम्हारी आवाज़ सुनकर लोग भाग जाएंगे। मुंबई पहुंचकर अमिताभ बच्चन नौकरी के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाते रहे। हर जगह से रिजेक्शन ही आता है। एक बार वो एक रेडियो स्टेशन में नौकरी मांगने पहुंच गए। रेडियो में सिर्फ आवाज़ का ही काम था तो उस समय मशहूर आवाज़ रहे अमीन सैनी ने उनका ऑडिशन लिया। आवाज़ सुनते ही अमीन बोल पड़े तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है, लोग इसे सुनकर भाग जाएंगे। एंड हरिवंश राय बच्चन चाहते थे कि अमिताभ कोई ढंग की नौकरी करें लेकिन उन्हें अभिनय में दिलचस्पी थी। हालांकि उनके बड़े भाई अजिताभ उनके मन में पनप रहे हीरो बनने के ख्वाब को अच्छी तरह जानते थे। एक दिन अजिताभ मुंबई से दिल्ली आ रहे थे। इस सफ़र में पास बैठे एक लड़के किससे पता चला कि ख्वाजा अब्बास अपनी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में है।
अमिताभ ने तुरंत अपने बैग से भाई की तस्वीर निकाली और उस लड़के को थमा दी। कह दिया कि यह तस्वीर उन तक पहुंचा दो, साथ ही उनसे संपर्क करने के लिए नंबर भी लिखा। अगले दिन तस्वीर ख्वाजा अहमद अब्बास तक पहुंची और उन्होंने तुरंत उन्हें मिलने बुला लिया। अमिताभ उस समय दिल्ली में थे, जो एक काल पहुँचते मुंबई पहुँच गए। सफ़ेद कसा हुआ चूड़ीदार सफ़ेद कुर्ता और साथ में नेहरू जैकेट और एक झोला लिए अमिताभ ख्वाजा अहमद अब्बास के दफ्तर पहुंचे। जैसे ही अमिताभ ने अपना नाम बताया तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। ख्वाजा ने सवाल किया, क्या तुमने इससे पहले कभी फिल्मों में काम किया? तो उन्होंने जवाब दिया, जी नहीं, लोगों ने मुझे कभी फिल्मों में लिया ही नहीं। ऐसे ही सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। एंड अमिताभ आज तब से